अमेरिका में जब कोई दोस्त मायूस होकर साइड में नाराज बैठा होता है तो उसके दोस्त पूछते हैं, भाई क्या हुआ? वो बोलता है कुछ नहीं। फिर दोनों दोस्त सोचते हैं कि हमें शायद इसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जापान में जब कोई दोस्त मायूस होकर साइड में बैठा होता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई बता ना क्या हुआ। फिर उसके ना करने के बाद वो उसे तसल्ली देते हैं कि ये ले भाई पानी पी, सब ठीक हो जाएगा, और कहे तो थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आऊं। और इंडिया में जब कोई दोस्त मायूस होकर साइड में नाराज बैठा होता है तो वो पूछते हैं कि अरे भाई बता ना क्या हुआ। फिर वो जब कहता है कि कुछ नहीं हुआ तो वो कहते हैं, अरे भाई भाव बढ़ गए इसके तो, नखरे तो देखो, अब दोस्तों से छिपा रहा है, बताना तो बता दे भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जा रहे हैं। फिर वो जैसे ही जाते हैं मुड़कर वापस आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, भाई बता दे यार, बहुत सस्पेंस बन रहा है। दूसरा बोलता है, भाई तुझे तेरी माँ की कसम, तू बता दे, चल तेरा भाई मोमोज खिलाएगा तुझे, अब तो बता। और ऐसे तंग होते होते बेचारा रूठा हुआ दोस्त खुश ही हो जाता है। एक बार एक अमीर बाप का बेटा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। उसने वेटर को बुलाकर एक पिज्जा ऑर्डर करवाया। पिज्जा खाने के बाद वेटर आया और बिल बताया 500 रुपए। अमीर बाप के बेटे ने 500 रुपए बिल के दिए और 500 रुपए वेटर को टिप दी। वेटर बहुत खुश हो गया। फिर अगले दिन वही अमीर बाप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। उसके आते ही वेटर ने सोचा आज तो बहुत ज्यादा टिप मिलेगी, आज तो खुद अमीर बाप आया है। फिर अमीर बाप ने एक पिज्जा ऑर्डर किया और वो खाने के बाद जब बिल पेमेंट का वक्त आया तब वेटर ने बोला 500 रुपए। तो उस अमीर बाप ने 500 रुपए बिल के दिए और उस वेटर को 10 रुपए टिप के दिए। वेटर देखकर हैरान हो गया कि सिर्फ 10 रुपए ही टिप में। वेटर ने उस अमीर बाप को कहा कि आपके बेटे ने तो मुझे 500 रुपए टिप में दिए थे और आपने सिर्फ 10 रुपए। तो अमीर बाप बोला कि मेरा बेटा एक अमीर बाप का बेटा है और मैं एक किसान का बेटा हूँ। एक एक पाई कैसे कमाई जाती है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनते ही वेटर का मुंह नीचे हो गया और वो वहाँ से चला गया। एक बार एक चालाक लड़का रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया। वहाँ पर बैठते ही उसने मेन्यू देखा और महंगी महंगी चीजें ऑर्डर की और मजे से खाने लगा। और जैसे ही उसका पेट भरा रेस्टोरेंट का ऑनर बिल लेकर आया और बिल आया था 1000 रुपए का। ये देखकर चालाक लड़के के तोते उड़ गए। चालाक लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। ऑनर को गुस्सा आया और उसे वहाँ से उठाकर बॉडीगार्ड के पास ले गया और बोला कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। फिर जैसे ही बॉडीगार्ड उसे पुलिस के पास ले जाने लगा, चालाक लड़का बोला कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। बॉडीगार्ड मान गया, उससे 100 रुपए लेकर खुश हुआ और उसे वहाँ से जाने दिया। और उस चालाक लड़के का काम पूरा हुआ। 1000 रुपए की चीज खाकर 100 रुपए में ही निपटा गया। तो दोस्तों इसे कहते हैं तिगड़मबाजी। एक बार एक बिजनेसमैन एक आदमी का ढाबा खरीदने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि ये ढाबा तुम कितने में बेचोगे। आदमी बोलता है कि तुम पहले खाना खाओ, उसके बाद पैसों की बात करना। फिर आदमी खाना खाना शुरू करता है। फिर खाना खाने के बाद वो सोचता है कि खाना तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसकी दुकान ही खरीद लूं। फिर खाना खाकर वो आदमी से पूछता है कि बताओ कितने पैसे लोगे। आदमी बोलता है कि 50 रुपए। बिजनेसमैन चौंक कर बोलता है कि क्या तुम अपनी दुकान को सिर्फ 50 रुपए में बेचोगे? आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ खाने के बिल की बात कर रहा था। बिजनेसमैन कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपनी दुकान मत बेचो, लेकिन ये बताओ कि तुम खाना इतना सस्ता क्यों देते हो और लोगों को ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री देते हो। आदमी स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ताकि वो बच्चा अपनी ट्यूशन की फीस भर सके और उन गरीब लोगों के पास पैसे बचे रहे जिससे वो अपने महीने का खर्चा चला सके और वो टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी में फ्यूल भरवा सके और जो बाहर कुत्ता बैठा है उसे तो कोई खाना भी नहीं देता। फिर वो बिजनेसमैन 50 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना। एक बार एक आदमी को पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो वो देखता है कि उसके पास घर में एक टेबल और एक चेयर पड़ी है। तो फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसे ऑनलाइन ऐप से बेच दे और फिर वो टेबल और चेयर की फोटो क्लिक करता है और ऑनलाइन ऐप पर पोस्ट कर देता है। और थोड़ी देर बाद उस आदमी के पास एक कस्टमर का कॉल आता है जो कहता है कि वो इंडियन आर्मी से है और उसे वो टेबल और चेयर की सख्त जरूरत है। फिर वो आदमी खुश हो जाता है और सोचता है कि अरे वाह, इतनी जल्दी टेबल और चेयर सेल हो गए। फिर इंडियन आर्मी वाले का कॉल आता है और वो कहता है कि वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया है और कहता है कि आप ये टेबल और चेयर किसी को मत देना, मैं आपको अभी ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। फिर वो इंडियन आर्मी वाला उस आदमी को QR कोड भेजता है जिसमें लिखा होता है कि इसको स्कैन करके आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे मिलते नहीं, कट जाते हैं। आदमी परेशान हो जाता है। फिर वो इंडियन आर्मी वाले को कॉल करता है और फोन नंबर बिजी जाता है। तो दोस्तों ऐसे इंडियन आर्मी वाले फ्रॉड केसेस ऑनलाइन एप्स पर बहुत फैल रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें।
अमेरिका में जब कुछ दोस्त बाहर जाकर खाने पीने का प्लान बनाते हैं, तब जिसकी स्कूटी होती है वो कहता है भाई ट्रिपलिंग अलाउड नहीं है, तेरे को अगली बार लेकर जाएंगे। फिर तीसरा दोस्त मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। और जब इंडिया में कुछ दोस्त बाहर जाकर खाने पीने का प्लान बनाते हैं, फिर जब एक दोस्त कहता है कि भाई लोग तुम तो ऑलरेडी 3 हो, मैं कहाँ ही आ पाऊंगा। फिर सब कहते हैं कि भाई आजा, तेरे को एडजस्ट कर लेंगे, तू आगे बैठ जा, चलेंगे तो साथ ही चलेंगे वरना कोई नहीं जाएगा। फिर चारों स्कूटी पर बैठते हैं और चल पड़ते हैं शाम को मोमोज खाने। एक बार बाप और बेटा एक गार्डन में जाते हैं। बाप बोलता है कि बेटा वो देख, एक कछुआ और खरगोश की रेस होने वाली है। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, खरगोश कछुए से बड़ी तेजी से आगे निकलता है। कछुआ बहुत धीरे चलता है। ये देखकर बाप और बेटा दोनों मायूस हो जाते हैं और खरगोश तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। तो खरगोश थोड़ी देर बाद सोचता है कि मैं बहुत आगे आ गया हूँ और कछुआ बहुत पीछे है, तो क्यों ना मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो बाप और बेटा सोचते हैं कि चलो अब कछुआ आगे निकल सकता है। फिर धीरे धीरे कछुआ खरगोश से आगे निकल जाता है और जब खरगोश की नींद खुलती है, वो देखता है कि कछुआ जीतने ही वाला है। खरगोश बड़ी तेजी से भागता है, लेकिन तब तक कछुआ रेस जीत चुका होता है और ये देखकर बाप बहुत खुश हो जाता है। फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि तुमने आज क्या सीखा। बेटा बोलता है कि रेस भले ही हार जाओ, पर नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही है न्यू जनरेशन की नई सोच। सोच बदलो, देश बदलेगा। आज के नए संस्कार। यदि आपके घर कोई पधारे तो उसे पानी पूछने से पहले ये कहिए, प्रणाम, लाइए आपका फोन चार्जिंग पर लगा दें। कसम से दिल से दुआ देंगे सामने वाले। फिर मिठाई बिस्कुट पूछने से पहले ये पूछिए, क्या आप वाईफाई का पासवर्ड लेना चाहेंगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू ना आने लगे तो कहना, हॉटस्टार पर क्रिकेट देखना पसंद करेंगे या नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दें। ये सुनकर मेहमान खुशी से पागल हो जाएंगे। तो आइए इस नए जमाने में कुछ नया करें। अतिथि देवो भव। ये कहानी 2 दोस्तों की है। एक दोस्त वो है जो बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है और एक दोस्त वो है जो शर्त लगाकर 2 नंबर के पैसे कमाता है। तो एक दिन वही दोस्त रास्ते में अपने मेहनती दोस्त को देखता है कि उसने एक बड़े से पेड़ के आगे एक दुआ मांगी और थोड़ी ही देर बाद उसको एक कॉल आया और उसको नई जॉब मिल गई। और फिर वो खुशी खुशी पेड़ को धन्यवाद करते हुए वहाँ से चला गया। तो फिर उस दोस्त को लालच आया कि मैं भी इस पेड़ से कुछ मांग कर देखता हूँ। उसने अपने जूते उतारे और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा और पेड़ को जाकर बोला, हे वृक्ष, मुझे एक आईफोन दिला दो। लेकिन वृक्ष ने उसकी इच्छा नहीं सुनी। उल्टा उसके पीछे एक चोर आया और उसके जूते चुरा कर ले गया। फिर उस लड़के को लगा कि ये शायद एक भ्रम है। वो पेड़ से नाराज हो गया और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक चोर उसके जूते लेकर भाग गया। और जैसे ही वो उस चोर के पीछे भागा, उसके पैर में एक पत्थर चुभ गया। तो दोस्तों, आप बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। एक बार एक फूड डिलीवरी वाला फूड डिलीवर करने में 10 मिनट लेट हो जाता है। कस्टमर नाराज हो जाता है कि तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई। डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैप में आपकी लोकेशन ढूंढने में टाइम लग गया, ये लो आपका फूड। कस्टमर जानबूझकर बोलता है कि ये खाना तो ठंडा हो गया, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ वापस। डिलीवरी बॉय कहता है कि ले लो ना साहब, इतना भी ठंडा नहीं हुआ। फिर कस्टमर सिंपैथी के लिए हाथापाई करने लगता है और अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। डिलीवरी बॉय को ये सब देखकर थोड़ा डर लगने लगता है। चालाक कस्टमर डिलीवरी बॉय को धमकाते हुए कहता है कि रुक तू, मैं इसे पुलिस को जाके दिखाता हूँ। कस्टमर उस पे बहुत दबाव डालने लगता है, लेकिन फूड डिलीवरी वाला उसे रोकता है और कहता है, अरे भाई, पुलिस को ये वाली वीडियो भी दिखा देना जो मेरे पास है। ये मेरा हिडन कैमरा मोबाइल है जिसे मैं तुम जैसे कस्टमर्स के लिए लगा के रखता हूँ। फिर डिलीवरी बॉय कहता है कि अब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ तेरी शिकायत करने। कस्टमर घबरा जाता है और सॉरी मांगने लगता है। फिर डिलीवरी बॉय कहता है कि भाई ऐसा मजाक कभी मत करना, तुम्हें क्या पता हम कितनी मेहनत करते हैं। एक बार 3 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए। रेस्टोरेंट में बैठकर उन्होंने 1 प्लेट सोया चाप का ऑर्डर दिया। ऑनर ने वेटर को बुलाया और 1 प्लेट सोया चाप बनाने का ऑर्डर दिया और कहा कि उसमें चटनी कम डालना। वेटर सोया चाप का ऑर्डर लेकर आया और तीनों को सर्व कर दी। तीनों दोस्त ये देख रहे थे कि उसमें हरी चटनी कम है, पर फिर भी जब उन्होंने चाप खानी स्टार्ट करी, थोड़ी ही देर में चटनी खत्म हो गई। फिर उनमें से किसी एक दोस्त ने ऑनर को कहा कि थोड़ी एक्स्ट्रा चटनी भेजो। ऑनर ने वेटर को बुलाया और कहा कि 1 प्लेट पूरी चटनी भर के इन्हें सर्व कर दो। वो तीनों दोस्त हैरान हो गए कि ये इतनी सारी चटनी क्यों ले आए, पर फिर भी उन्होंने खाना स्टार्ट किया। फिर वेटर ने ऑनर से पूछा कि आपने इतनी सारी चटनी क्यों भिजवाई वहाँ। ऑनर ने कहा सिर्फ 2 मिनट रुको। फिर जैसे ही उनकी चाप की प्लेट खत्म हुई, चटनी आधी रह गई। फिर
उन्होंने सोचा कि ये चटनी वेस्ट ना जाए, इसलिए उन्होंने 1 प्लेट चाप का ऑर्डर और दिया। ये देखकर वेटर बड़ा खुश हो गया और बोला कि साहब आप तो मास्टरमाइंड हो। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व किया करो, बिजनेस में बहुत काम आती है।